हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग गॉस के नियम जो पढ़े थे ना, उसी पर अनुप्रयोग को सीखने वाले हैं। तो आज की शानदार क्लास का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाइए। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, साथ साथ चीज़ों को समझते रहिए, साथ साथ एक बेहतरीन सा नोट्स भी बनाते चलिए। मैं हर एक चीज़ जितना मुझे पढ़ाना है, हर एक चीज़ों को मैं आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके सामने एक बढ़िया सा नोट्स मिल सके और आप बढ़िया सा नोट्स बना करके अपनी तैयारी को सुपर डुपर तरीके से एकदम बढ़िया से तैयार कर सकें। तो दोस्तों, गॉस के नियम के अनुप्रयोग को समझने के लिए ना हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, उन्हीं चीज़ों को मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। अभी सतत आवेश वितरण क्या होता है, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, ये सब अपने जमुआ में कुछ नहीं आता है। लेकिन गॉस के नियम जो हमने पढ़े हैं, उसके अनुप्रयोग को समझने के लिए, उसके अनुप्रयोग को लगाने के लिए, इन चीज़ों के बिना हम अनुप्रयोग सीख ही नहीं सकते, ठीक ना। इन चीज़ों के बिना हम लोग अनुप्रयोग को सीख ही नहीं सकते। तो मैंने इसी चीज़ों को पहले आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें मैंने लिख दी है। अब देखो क्या क्या मैंने लिखा है। पहले आपका हेडिंग है सतत आवेश वितरण। तो दोस्तों, जो सतत मतलब होता है कि एक समान रूप से, आवेश मतलब आवेश, वितरण मतलब होता है फैला हुआ। आवेश जो होता है वह फैला हुआ होता है। तो आवेश जो होता है वह तीन प्रकार का फैला हुआ हो सकता है। एक तो लंबाई पर, एक तो पृष्ठ पर और एक आयतन पर। एक लंबाई पर, एक पृष्ठ पर और एक आयतन पर। अगर लंबाई पर आवेश वितरित है उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठ पर आवेश वितरित है या क्षेत्रफल पर आवेश वितरित है या किसी पार्श्व पर वितरित है या किसी सतह पर वितरित है, उसे हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर आयतन पर आवेश वितरित है उसे हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो तीन प्रकार के आवेश वितरण हो सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब अगर तीन प्रकार के आवेश वितरण हो सकते हैं तो तीन प्रकार का आवेश घनत्व भी हो सकता है। तीन प्रकार का आवेश घनत्व हो सकता है। अब तीन प्रकार का आवेश घनत्व कौन कौन सा हो सकता है? तो तीन प्रकार के आवेश घनत्व में पहला आपका रेखीय आवेश घनत्व है, दूसरा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा आपका आयतन आवेश घनत्व। अब देखो, अब ये केवल नाम पता रहे और नाम के साथ साथ ये फार्मूला पता रहे, नाम पता रहे, ये फार्मूला पता रहे, बाकी ये डेफिनीशन जो मैंने लिखा है ना, ये डेफिनीशन थोड़ी याद करना है। डेफिनीशन आपको याद करना है? एकदम नहीं डेफिनीशन याद करना है। डेफिनीशन तो आपके इस फार्मूले पे बनेगा। डेफिनीशन आपके इस फार्मूले बनेगा। देखो, नीचे लंबाई है तो एकांक लंबाई बोलेंगे, नीचे क्षेत्रफल है तो एकांक क्षेत्रफल बोलेंगे, नीचे आयतन है तो एकांक आयतन बोलेंगे। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। याद करना पड़ा? एकदम नहीं। इसका सिंबल लैम्डा, इसका सिंबल सिग्मा, इसका सिंबल रो। फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, रो बराबर क्यू अपान वी, रो बराबर क्यू अपान वी। अब देखो, मात्रक, क्यू का मात्रक कुलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर प्रति कुलाम, क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया, कुलाम प्रति मीटर, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कुलाम प्रति मीटर क्यूब। मात्रक याद हो गया। बीमा, कुलाम का 80, लंबैया का यल, ऊपर आ जाएगा L-180। देखो, L-180, इसका बीमा L-280, इसका बीमा L-380। बताओ, जितनी चीज़ें मुझे लिखने में समय लगा ना, उससे कम चीज़ें आपको समझाने में समय लगा, ठीक। तो चीज़ें आपको ये रट्टा नहीं मारनी है, इसको केवल और केवल आपको समझना है, ठीक है। रट्टा अगर मारने का मन ही है ना, इसको मारो। लैम्डा बराबर क्यू अपान एल,
रो बराबर क्यू अपान ए, सॉरी सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, रो बराबर क्यू अपान वी। इसको रट्टा मारो, मैं नहीं मना करूँगा। चलो अब दोस्तों गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहला अनुप्रयोग है क्या, पहले उसको हम लोग जानते हैं। तो गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वह पहला अनुप्रयोग है कि कौनो लंबाई है, क्या है, कोई एक सीधा लंबाई का तार है और उस लंबाई के तार के निकट हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम लोग गॉस का नियम यहाँ पे लगाएंगे और गॉस के नियम को लगा करके निकालेंगे। तो नियम को लगाने से पहले ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको इसके साथ साथ गॉस का नियम तो मेरे को भैया याद होना ही चाहिए। अगर गॉस का नियम याद नहीं है ना, तो आप समझो कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग को नहीं समझ सकते। पहले आप गॉस के नियम को याद करो। गॉस का नियम मैंने क्या बताया, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो ही बताए ना। फाई ई क्या है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्यू इन क्या है, समस्त आवेश का 1 एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो पहले गॉस के नियम के अनुप्रयोग और हेडिंग है, उस अनुप्रयोग पे एक बार लिख दो क्या, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक ना। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या है, एक बार देख लो भाई, ये दिखाई दे रहा है नहीं है, ठीक है। चलो हल्का फुल्का गॉस दिख रहा है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब नियम के अनुप्रयोग को हम लोग समझते हैं, ठीक है। हमको कितने अनुप्रयोग सीखने हैं, लगभग 5 से 6 अनुप्रयोग सीखने हैं, और उसमें से आप अगर दो अगर बढ़िया अनुप्रयोग सीख लीजिए, 2 अनुप्रयोग बढ़िया सीख लीजिए, बाकी आपको 6 में 4 अपने आप आएगा। 2 अनुप्रयोग ढंग से सीख लीजिए, 4 ना अपने आप आएगा। तो 2 उसमें से आपको सीखना है, उसमें से मैं आपको पहला यहाँ पे सिखा रहा हूँ। पहला अनुप्रयोग मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई के, ठीक ना, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित, कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है और तार क्या है, आवेशित है। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे और कितना आएगा, ये हमको करना है किसके नियम से, गॉस के नियम से। किसके नियम से, गॉस के नियम से, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझोगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा। देखो ये मेरा कोई तार है, तार बन जा भाई, बन जा। देखो ये मैंने तार बना दिया। ये तार अभी लिमिट लंबाई का है, क्या है, लिमिट है इसकी। लेकिन अब देखो मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया। अब ये क्या हो गया, अनंत लंबाई का हो गया। ये क्या हो गया, ये तार अपना अनंत लंबाई का कोई तार हो गया। अब इस अनंत लंबाई के तार के स्मॉल एल लंबाई को, लो भाई मैं स्मॉल एल लंबाई ले लिया। स्मॉल एल लंबाई को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित कर दिया। ये कोई अनंत लंबाई का तार है, इस अनंत लंबाई के तार के स्मॉल एल लंबाई को प्लस क्यू आवेश से मैंने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर, इस तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। इस स्मॉल आर तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और इस बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आवेशित तार है, आवेशित तार के निकट P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा वही हमको निकाल देना है। अरे निकाल देना किसके नियम से, गॉस के नियम की सहायता से। किसके नियम से, गॉस के नियम की सहायता से। और गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अपने को क्या चाहिए,
बंद काल्पनिक पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? बंद काल्पनिक पृष्ठ चाहिए। अब मैं यहाँ पे बंद काल्पनिक पृष्ठ बना रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे बंद काल्पनिक पृष्ठ बना रहा हूँ। देखो ये जो मैं पृष्ठ बना रहा हूँ ये बंद काल्पनिक पृष्ठ बना रहा हूँ भाई। ये देखो ये, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या बना रहा हूँ? कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ बना रहा हूँ। और ये बंद काल्पनिक पृष्ठ कैसा बना रहा हूँ? मैं बेलन बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बना दिया? बेलन। ये देखो बेलन बेलन बेलन, रोटियां बनाते हो ना खरा पे, ठीक ना, ये देखो वही वाला बेलन बन गया। ये देखो बेलन, ठीक, ये अपना क्या बन गया भैया? बेलन बन गया। ये देखो यार, ये देखो यो ये बन गया बेलन। ये क्या बन गया? देखो बेलन, बढ़िया बना ना बेलन। ये मैंने क्या बना दिया? बेलन बना दिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। ये अपना क्या बन गया? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता को निकालने के लिए बनाया गया काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए बनाया गया पृष्ठ क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अब दोस्तों जरा प्यार से इसको समझिएगा। मैंने गॉसियन पृष्ठ बना दिया। गॉसियन पृष्ठ कैसा बना है? बेलन। देखो जैसे ये हमारा कोई कॉपी है, रजिस्टर कह सकते हो, इसको मैं मोड़ के क्या बना दिया? यहाँ को बेलन बना दिया। ये बेलन, जैसे आपका यहाँ पे बेलन बना हुआ है ना, वैसे ये भी अपना बेलन बन गया। क्या बन गया? बेलन। अब इस बेलन में एक पृष्ठ आपका ये वाला हो गया, एक पृष्ठ आपका ये नीचे वाला हो गया, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, ठीक ना। कितने पृष्ठ हो गए? 3। एक पृष्ठ ये वाला, एक पृष्ठ ये वाला और एक पृष्ठ ये वाला। इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफलवा होगा ना, पता किधर होगा? क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश। उसकी दिशा क्या होगी? पृष्ठ की लंबवत। इसकी लंबवत ऐसे ना, इसकी लंबवत ऊपर, इसकी क्षेत्रफल की दिशा ऐसे नीचेवा की ओर लंबवत, इसकी क्षेत्रफल तुम्हारे मुँह की ओर। देखो ये तुम्हारे मुँह की ओर जा रहा है, इस वाले क्षेत्रफल की दिशा ऐसे लंबवत ऐसे, ठीक ऐसे। तो इसी तरीके से हमारा जो बेलन है, इस बेलन में कितने पृष्ठ हो गए? 3। तीनों पृष्ठ में क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तीनों पृष्ठ में क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल, इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह इसके लंबवत ऊपर की ओर बोले ए, इसका जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत बोले नीचे की ओर ए, इसका जो क्षेत्रफल है इधर बोले मैंने होता है लंबवत, इधर हो गया ये। तीनों पृष्ठ और तीनों का क्षेत्रफल हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं था। प्लस आवेश है, अरे प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से दूर होता है। प्लस आवेश के कारण देखो मैं प्लस आवेश थोड़ा यहाँ भी चिपका दूँ, देखो मैंने प्लस आवेश यहाँ भी चिपका दिया, प्लस आवेश मैं यहाँ भी चिपका दे रहा हूँ, ठीक ना। प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से दूर। देखो मैंने प्लस से दूर ये ले लिया, प्लस से दूर ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। प्लस से दूर मैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ, यहाँ भी देखो प्लस से दूर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ भी प्लस से दूर ले सकता हूँ ना, एकदम ले सकते हैं, ठीक। अब देखो आधी कहानी आपकी समझ आ गई होगी। मान लेता हूँ जो इस वाला पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह उसको मैं मान ले रहा हूँ φ1। क्या मान ले रहा हूँ? φ1। जो बिचवा वाला पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको मैंने मान लिया φ2। जो निचवा वाला पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने मान लिया φ3, ठीक है। मैंने क्या मान लिया? φ3 मान लिया, ठीक ना। इनमें तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अच्छा अब देखो जरा, अब देखो समझो जरा, इस वाले का क्षेत्रफल ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र इधर, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर है, क्षेत्रफल ऊपर की ओर है, कोण कितना बन गया? कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। इसका देखो वैद्युत क्षेत्र इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल इधर है, कोण कितना बना? 0 डिग्री। इसका देखो वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर, वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है और क्षेत्रफल अपना इधर की ओर है, कोण कितना बना? 90 डिग्री। मतलब इस यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या है? 0 है। बस आपको समझो कि लगभग 90% चीज़ें समझ में आ गई और ये अनुप्रयोग आपको तुरंत तैयार भी हो गया होगा। इसीलिए मैंने इसको भरपूर समय लिया समझाने के लिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया, इसके बाद वाला जो अनुप्रयोग सिखाएंगे अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। चलो तो मान लेता हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे शब्द कुछ नहीं लिखना है, ऐसे आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद जैसे मैं करा रहा हूँ आपको एग्जाम में वैसे तो वैसे करके आना है।
ठीक है। शब्द एकदम भंडार नहीं लगाना है, ठीक ना, कि उसको शब्द को रट्टा मारो। अभी आपको यहाँ पे कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, 1% नहीं पड़ी होगी रट्टा मारने की जरूरत, आगे भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि, देखो मैं क्या लिख दूँ पहले, यदि गॉसियन पृष्ठ से होकर, ये गॉसियन पृष्ठ, अच्छा गॉसियन कौन सा पृष्ठ है, बेलनाकार, यदि गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, यदि गॉसियन बेलनाकार, कौन सा कार, बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो आप समझो जरा, फाई ई जो है वह कितना पृष्ठ यहाँ पे 3, 1 2 3, 1 2 3, तो फाई ई बराबर जो हो जाएगा, फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 की जगह पे, अब फाई 1 जगह पे क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 अंश, 90 अंश समझ गए ना, क्यों 90 अंश, 90 अंश वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल ऊपर, 90 अंश प्लस फाई 2 की जगह यहाँ पे ई ए कॉस 0 अंश, फाई 3 जगह यहाँ पे ई ए कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मनवा का होता है, अरे 0 होता है, तो ई ए गुणे 0 प्लस ई ए कॉस 0 अंश का मनवा 1, कॉस 90 अंश का मनवा 0, अरे फाई ई बराबर ई ए गुणे 0 0 हो गया, ई ए गुणे 1 ई ए हो गया, ई ए गुणे 0 ई ए जो है 0 हो गया ना। फाई ई बराबर क्या मिल गया हमको, ई ए, ठीक है। फाई ई बराबर क्या मिल गया, ई ए। अब फाई ई जगह पे गॉस की प्रमेय लगा सकते ना, फाई ई जगह पे क्या लगा दे हम लोग, गॉस की प्रमेय से, तो फाई ई की जगह यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन 0, क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बराबर ई ए को देखो मैं लिख दे रहा हूँ 2 पाई आर एल। अब 2 पाई आर एल कैसे समझोगे, बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। नहीं पढ़े हो तो कभी पढ़े हो, लेकिन बस भूल गए होगे, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो कि बेलन का वक्रपृष्ठ, मैं यहाँ पे लिख दूँ बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ ए बराबर 2 पाई आर एच। हम लोगों 2 पाई आर एच ऐसा याद किए हैं, तो अपने यच का कमो यहाँ पे क्या कर रहा है, यल कर रहा है, यच का कमो क्या कर रहा है, यल कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो जो ये क्यों है, क्यों की जगह पे लैम्डा यल लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अच्छा रेखीय आवेश घनत्व कैसे आएगा भैया, रेखा पर वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल पर वितरित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आयतन पर वितरित है तो आयतन आवेश घनत्व, बस वही इसीलिए पढ़ाएगा स्टार्टिंग में। तो रेखीय आवेश घनत्व से, रेखीय आवेश घनत्व से हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल, और क्यू की जगह यहाँ पे क्या लिख दें, लैम्डा यल, तो लैम्डा यल बटा एप्सिलॉन 0 बराबर ई गुणे 2 पाई आर यल। अब देखो जरा हे, देखो यल ना, यल में कट्टरता आई और दोनों लोग चल बसे। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ई चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ई चाहिए, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटा आर। अब 2 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, काहे खातिर, इसलिए कि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 अच्छा लगता है, उसका मनवा 9 गुणे लगाते 9 होता है, यह सही है, जितना निकाले ना यह सही है, लेकिन उससे बढ़िया वो है कानून न्यूमेरिकल आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, वहाँ क्या रखेंगे 9 गुणे लगाते 9 ना, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटा आर,
ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। देख रहे हो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन। 9-10 लाइन में मैंने आपको गॉस की इस ज़बरदस्त जो भारी भरकम बहुत बड़ा दिखता है अनुप्रयोग, उसको मैंने कम से कम लाइनों में बिना शब्दों के एकदम फिगर में सब कुछ मैंने एक्सप्रेशन कर दिया है और आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है कि कहाँ पे 0 डिग्री, कहाँ पे 90 डिग्री, कहाँ पे प्लस से दूर, कहाँ पे माइनस की ओर, सब कुछ मैंने आपको इस फिगर में लिखा और कम से कम में चीज़ों को मैंने आपको बताया ताकि आप अच्छे से इसको तैयार कर सको। आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका अनुप्रयोग है, ये अनुप्रयोग आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार छप चुका है और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में छप सकता है। तो जो एग्ज़ाम में छप सकता है वह आपके लिए हुआ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको उसको हर हाल में अभी से ही तैयार रखना है। जब अभी से आप तैयार रखोगे तो आपको एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा ना तो डर और कौनो नहीं लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग जो मैंने बताया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में दोस्तों आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।